सदर प्रखंड के महसलुंडी गांव में गुरुवार को जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए सीसीएल की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया। अभियान का नेतृत्व जहां सदर एसडीएम विशालदीप खलको कर रहे थे, वहीं टीम में सदर सीओ रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी एनके नायक भारी पुलिस जवानों के साथ शामिल थे। महसलुंडी गांव में अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान विरोध कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को मामूली बल का भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं इस दौरान जेसीबी से सीसीएल जमीन पर नवनिर्मित व अर्धनिर्मित मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा अभियान का विरोध किया गया, लेकिन अधिकारियों के आगे उनकी एक न चली। अभियान के दौरान एक मकान की गृह स्वामिनी ने विरोध करते हुए अपने घर को करीब 3 घंटे तक बंद रखा, जिससे नाराज अधिकारियों ने किसी तरह घर को खुलवाया और महिला सहित उसके परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद घर में रखे सामान को बाहर निकालने लगे, तभी महिला अधिकारियों के पांव में गिर पड़ी और रोते हुए घर को छोड़ देने की अपील की, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने माइक से अनाउंस कराते हुए अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण किए हुए जमीन को 1 सप्ताह में खाली करने का वक्त दिया। हम लोग निशान तो भेजे हैं, खाली करेंगे भैया, हम नहीं चाहिए, हम अगली बार आएंगे, हम इसको तोड़ेंगे, हम अभी बता रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूमि है, इस भूमि को माननीय न्यायाधीशों के आवास निर्माण हेतु एवं एसीबी कार्यालय के मौके पर सदर एसडीओ विशालदीप खलको ने बताया कि उक्त जमीन सीसीएल की है, जिसे न्यायाधीशों के आवास निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। कहा कि विगत कई दिनों से स्थानीय लोगों को उक्त जमीन को खाली करने का निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन जमीन पर कब्जा करने वाले लोग निर्माण कार्य किए जा रहे थे। कहा कि लोगों को जमीन खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जहाँ पर खड़े हैं ये सीसीएल की अधिग्रहित भूमि है, जिसका थाना संख्या 197 है, प्लॉट संख्या खाता संख्या 396, प्लॉट संख्या 444 और 445, कुल इसका रकबा 10.5 एकड़ का है। यह अधिग्रहित भूमि सीसीएल की हस्तांतरित की गई है, जो न्यायाधीशों के लिए आवास निर्माण होना है, विधिवत कर दिया गया है। पूर्व में भी अंचल अधिकारी और सीसीएल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर चिन्हित करते हुए बता दिया गया था कि यह स्थान ऑलरेडी अधिग्रहित किया जा चुका है सीसीएल के द्वारा और अब ट्रांसफर भी किया गया। वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ निर्माण किया गया, रातों रात यहाँ निर्माण कार्य किया गया और स्ट्रक्चर्स को खड़ा किए गए। उन लोगों को विधिवत सीसीएल के प्रबंधन के द्वारा नोटिस दिया गया। आज सीसीएल प्रबंधन ने हम लोग से अनुरोध किया था जिला प्रशासन से
और सीओ साहब के माध्यम से, सीओ सदर के माध्यम से हमें जो सूचना मिली, पूरे दल बल के साथ यहाँ सारा प्रशासन मौजूद है और सीसीएल के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। हम लोग यहाँ बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उपलब्ध हैं। और टाइम भी दिया गया है सर? अभी जो वर्तमान में चिन्हितीकरण हुआ है या पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और यहाँ पब्लिक के अनुरोध पे हमने उनको वक्त दिया है। और जो भी बेसिकली ये पूरा सीसीएल का अधिग्रहित लैंड है, यहाँ पर जिन लोगों ने निर्माण किया ये 100% अवैध है और इसी का जो डिमार्केशन था ऑलरेडी किया जा चुका था। लोगों ने फिर भी जानबूझकर, जानकारी के बावजूद गलत जगह पे घरों का निर्माण किया है और इसको समय देते हुए हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई। महेशलुंडी पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, मुफस्सिल थाना प्रभारी महोदय, पचम्बा थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, पूरे दल बल के साथ, अंचल अधिकारी गिरिडीह, पूरे दल बल के साथ हमारे पंचायत में आज पहुँचे कि सीसीएल का जो जमीन था, जो सीसीएल को यहाँ के मूल रैयतों द्वारा उसको दिया गया है। ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से, ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही यहाँ के रैयतों को द्वारा माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया गया था। जिस ज़मीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी से एनसीडीसी से सीसीएल होते हुए, ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ तक आया और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लगातार सीसीएल 1990 तक मालगुजारी अदा किया है यहाँ के रैयतों के साथ। और यहाँ के रैयतों ने सिर्फ माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया था, ना कि उस पर बड़े बड़े भवन निर्माण करने के लिए दिया गया था। और आज यह देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल रैयत हैं, उसको पूरे तरह से प्रशासन बंदूक के दम पर खदेड़ा जा रहा है। और जब इस बात को लेकर के इस गांव का मुखिया होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जब हम अपने बात को प्रशासन के पास रखें तो उसने हमारे पेपर को फर्जी बता करके उसको नकार दिया गया और उल्टा हमें यह धमकी दिया जा रहा है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा भी घर सीसीएल में है और स्टेशन डायरी नोट करेंगे। वो आदेश दिया गया थाना प्रभारी को कि स्टेशन डायरी में नोट कीजिए, इसके ऊपर मुकदमा कीजिए, इसको जेल भेजिए, ऐसा बात कहा गया जिला प्रशासन से। हम पुनः जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि महेशलुंडी पंचायत, सीसीएल क्षेत्र सिर्फ महेशलुंडी पंचायत नहीं है, बल्कि गिरिडीह जिला में बहुत सारा जगह है। आप जैसे कि बुढ़िया खाद ले लीजिए, झिंझरी मोहल्ला ले लीजिए, एसपी साहब के आवास के पीछे अफसर कॉलोनी ले लीजिए, आप पूरा हुट्टी बाजार आप ले लीजिए, भंडारी डी ले लीजिए और आसपास के बनिया डी ले लीजिए, बहुत सारे जगह है। परिवार रोते रहे, आज सड़क पर आ गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना और ना ही इस विषय में सुनने का कोई मौका दिया। हम फिर से मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए न्याय संगत इसके ऊपर कार्रवाई करें। पूर्व में जो अवैध, उसमें जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस पर यहाँ के जो मकान मालिक है मंगरू साहब, उन्होंने जीएम साहब को 4/7/2023 को और डीसी साहब को 4/7/2023 को आवेदन दिया उस पर और अपना जवाब दिया, लेकिन इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। विदित हो कि सीसीएल के जिस बड़े प्लॉट को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है, उस पूरे प्लॉट पर गिरिडीह कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का आवास बनना है, जिसके लिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक और जहां जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, वहीं इलाके के जमीन माफियाओं के द्वारा भी बड़े स्तर पर सीसीएल की जमीन पर कब्जा कर उससे लोगों के बीच बेचने का काम किया जा रहा है, जिस पर अब लोग अपना आशियाना बना ही रहे थे कि उन्हें हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया।